हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। दोस्तों, हम लोग अभी स्पीडी प्रकाशन का है ना, स्पीडी प्रकाशन का जो करंट अफेयर आता है उसी को हम लोग देख रहे हैं अभी। ठीक है, जिसमें इसका टॉपिक वाइज भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देते रहते हैं। और इसमें जो लेटेस्ट था 1 नवंबर से 1 नवंबर 2024 से लेकर के 1 अक्टूबर 2025 तक जितना भी लेटेस्ट नया क्वेश्चन को ऐड किया गया है उसको हम लोग इस वीडियो में देखें, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन 808 क्वेश्चन होता है उसका 8 वीडियो में कवर किए हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके सर्च करिएगा तो। और इसका टॉपिक वाइज भी वीडियो हम डालते रहते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा। और अब हम लोग इसको जो है ये वन लाइनर जो क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन जिसमें आपको 2 वीडियो मिल जाएगा, है ना। आज हम लोग तीसरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, ये इससे फ़ायदा क्या है ना कि आपको याद है, इसको दोबारा देखिएगा तो रिवीजन होता है, जिसको आप जल्दी भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं आपको याद करने में सहायता हो, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास। चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है। नवंबर नवंबर 2024 को प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव जो है सिक्किम में है। यदि मतलब ये जो महोत्सव है ये किस राज्य में होता है, तो ये सिक्किम में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सिक्किम भारत का सबसे ऊंचा कह सकते हैं, भारत का जो है ना सबसे ऊपरी पहाड़ी तरफ जो राज्य है ना। तो 30 नवंबर 2024 को प्रसिद्ध हॉर्नबिल जो महोत्सव है ना, में सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया है सिक्किम को, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ कुछ में लॉजिक लग सकता है, कुछ कुछ में नहीं। तो महोत्सव है एक, याद रखिएगा, हॉर्नबिल महोत्सव में सहभागी राज्य मदद कर सहभागी, यानी कि इसको भी सहभाग में लिया गया है, किसको, सिक्किम को। तो याद रखिएगा, हॉर्नबिल में सहभागी राज्य कौन है, सिक्किम है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे 2024 में फाइजर पुरस्कार, कौन पुरस्कार, फाइजर, याद रखिएगा, फाइजर पुरस्कार से किसे, तो बिहारी मुखर्जी को। ठीक है, देखिए फाइजर, देखिए ये फाइजर, फा से याद रखिए चिरना फाड़ना। ठीक है, चिरना फाड़ना, और चिरे फाड़े में हमेशा आगे कौन रहता है, अपना बिहार के लोग। ठीक है, तब बिहार के लोग, बिहारी लोग रहते हैं। तब फाड़ने में यानी फाइजर, याद रखिए, ऐसे देखिए, याद रखिए, कोई चीज़ फाड़ने में आगे रहता है कौन, बिहारी। तो याद रखिएगा, फाइजर पुरस्कार भी फाड़ने वाला लोग के ही मिलेगा ना, बताइए। फाइजर पुरस्कार जो है, यानी फाड़े फुड़े वाला जो भी पुरस्कार होगा, कौन लोग के ज़्यादा मिलता है, बिहारी लोग के। तो याद रखिएगा, बिहारी मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव जो है, 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। देखिए 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव जो है, महाबोधि, महाबोधि याद रखिए बुद्ध भगवान से संबंधित है। ये कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश में। अच्छा, लगता होगा कि महाबोधि बुद्ध भगवान वाला कोई संबंधित होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है। उसी से उलट के समझ लीजिए कि ऐसा कोई इससे संबंधित वाला राज्य नहीं है। तब माँ से महाबोधि, और माँ से, देखिए माँ से महाबोधि महोत्सव और मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, माँ से महाबोधि और माँ से मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसे याद रखिए। बुद्ध भगवान जी को ज़्यादा अच्छा कोची लगता था, एकांत, यानी जंगलों में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है, तो जंगल सबसे ज़्यादा कहाँ है भारत में, बताइए, मध्य प्रदेश में। तो ऐसे आप याद रखिएगा। आप देखिए जैसे याद हो सके करिए, हम बस एक कोशिश कर रहे हैं आपको याद करवाने का। ठीक है, 30 नवंबर 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए कौन पुरस्कार, तो यह संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता पुरस्कार। ठीक है, तो वैश्विक उत्कृष्टता, तो किसे, डॉक्टर बसंत गोयल को। ठीक है, बसंत गोयल। संयुक्त राष्ट्र, देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात किया गया है, यानी पूरे राष्ट्र का, और उसमें किनको चुना गया है, डॉक्टर बसंत गोयल। देखिए बसंत गोयल जो है, याद रखिए, कुछ ऐसा लगाइए कि बसंती जी जो है ना, ऐसे देखिए मेरा देखिए वैसा मोटो कुछ नहीं है, बस हम किसी तरह से याद कराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे सोचिए कि बसंती जी हैं जो बहुत अच्छा गोयल, मतलब कोयल की तरह गाना गाते हैं। बसंती जी, डॉक्टर बसंती जी जो है क्या करते हैं, अच्छा गाना गाने की कोशिश करते हैं, और अच्छा गाना गाएंगे तो संयुक्त राष्ट्र भर में, विश्व भर में उनको पुरस्कार मिलेगा। कौन पुरस्कार मिलेगा, तो उत्कृष्टता का पुरस्कार मिलेगा। कौची लगी, तो वो कोयल की तरह, यानी गोयल, कोयल गोयल ऐसे याद रखिएगा, गाना गाएंगे। कौन, डॉक्टर बसंत गोयल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2024 को 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी, है ना। देखिए 1 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी, यानी जितना भी जानवर है उनको कवर करने के लिए, यानी मवेशी को जितना भी संपूर्ण मवेशी आबादी है को कवर करने के लिए कि बीमा योजना शुरू किया गया है, यानी कि मवेशी का। तो ये किस राज्य द्वारा, तो केरल राज्य द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मवेशी को केरल, देखिए कवर किया गया है, कवर किया गया है। तो याद रखिए, एक चीज़ पकड़िए, कोई से कवर करना। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए सभी याद करने की जरूरत नहीं होता है। आप एक चीज़ याद रखिए कि कवर किया गया है। ठीक है, तो कहाँ किया गया है कवर, तो ये क्या, कैसे कवर, कैसे, केरल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 दिवसीय सॉरी, हाँ 2 दिवसीय
मेमोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? देखिए मेमोंग तो देखिए मेमोंग माँ से आया तो याद रखिए मेमोंग महोत्सव मेघालय। मेमोंग महोत्सव कहाँ? मेघालय, याद रखिएगा, थोड़ा रिलेट कर लीजिए, माँ से मेघालय है ना, मे से मेघालय, मे से मेमोंग भी है। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य में बस संग है ना संगवारी ऐप, बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है? देखिए बस में संग संग बैठेगा कै गो लोग? 36 गो लोग एक बस में कितना लोग बैठेगा संग संग, है ना, एक बस में संग संग कितने लोग बैठेगा? तो 36 लोग के बैठे भर जगह है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ऐसे याद रखिए कि एक बस में कितना आदमी के बैठे भर जगह है, तो मान लीजिए कि 36 आदमी की जगह है, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया है? ठीक है, तो नागालैंड को। ठीक है, नागालैंड का जो है 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो इसको याद रख लीजिएगा, है ना, कुछ कुछ का जो है याद रख लीजिएगा, स्टैटिक रहता है। तो किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया? प्रगति बचत खाता कौन किया शुरू? तो HDFC बैंक। ठीक है, देखिए आप प्रगति की ओर जाइएगा तो आपको प्रगति की ओर लेके जाने के लिए, है ना, यह HDFC बैंक जो है सहायता करेगा। ऐसे HDFC बैंक, इसमें कुछ लग नहीं रहा है, आप किसी तरह से जोड़ के याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला है कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? मिशन अरुण हिमवीर, इतना ही याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। मिशन अरुण वीर शुरू कौन राज्य किया है? तो अरुणाचल। देखिए मिशन अरुण, देखिए फिर से ध्यान दीजिए, हम याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन जो अरुण है, अरुण में कुछ आ रहा है अरुण, और अरुणाचल प्रदेश में भी अरुण, है ना, ऐसे अरुण अरुणाचल प्रदेश, अरुण अरुणाचल प्रदेश, जब भी आएगा मिशन अरुण अरुणाचल प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? आर्टिफिशियल यानी कि इंसान द्वारा बनाया गया, है ना, केंद्र। जैसे बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जाएगा? तो ये हरियाणा में बनाया जाएगा। ठीक है, हरियाणा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? सीमा सुरक्षा बल, इसको SSB कहते हैं, है ना, तो 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 59, है ना, 60 में एक कम। अगला याद रखिएगा क्या? उत्तर प्रदेश 76वां, या उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया? देखिए एकदम हल्का क्वेश्चन, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना है। अभी हाल ही में महाकुंभ मेला को है 76वां जिला बनाया गया। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त है ना टेबल टॉप अभ्यास सीन बैक्स शुरू हुआ है? देखिए सीन बैक्स लिखने के लिए CIN, है ना, बैक्स ऐसे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो सी देखिए याद रखिए सीन बैक्स तो C आया, और सीन बैक्स कम्बोडिया लिखने के लिए ऐसे तो केस होता है, लेकिन हम लोग समझ जाते हैं कभी कभी सी को क्या पढ़ा जाता है ना, तब कम्बोडिया, याद रखिएगा, सीन बैक्स कम्बोडिया, याद रखिएगा। ठीक है, और ये तो भारत रहेगा ही, दूसरा का कम्बोडिया। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ा के 61 वर्ष कर दी है? तो ये अपना आंध्र प्रदेश है। देखिए ऐसे काम कौन कौन कर सकता है? ऐसे काम ये, है ना, जो आंध्र लोग रहेगा वही ना करेगा कि 60 से 61 कर देगा, काहे कि 60 ही रहना चाहिए, 61 कर दिया। देखिए ऐसा नहीं है, हम बस याद कराने के लिए सोच रहे हैं कि आंध्र लोग जो है 60 को 61 कर दिया है, तो आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना? देखिए रातापानी, ठीक है, याद रखिएगा, फिर से रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये 8वां टाइगर रिजर्व बना है, किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व। फिर से ध्यान दीजिए, देखिए टाइगर मतलब बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जंगल में, और जंगल सबसे ज़्यादा भारत में है कहाँ? मध्य प्रदेश में, तो टाइगर कहाँ रहेगा? मध्य प्रदेश में, ऐसे याद रखिए क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? तो सिंगापुर। देखिए FDI के लिए, है ना, FDI के लिए सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर है। ऐसे भी सबसे, है ना, अच्छा खासा इनकम और महंगा जो कह सकते हो शहर और डेवलप में कौन है? सिंगापुर है। तो FDI, F से फर्स्ट समझिए, फर्स्ट में कौन है? सिंगापुर, ऐसे याद रखिए। 2 दिसंबर 2024 को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? 53वां, तो UAE ने मनाया है। कब? 53वां स्थापना दिवस UAE है, संयुक्त अरब अमीरात, ये मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? 16वां सम्मेलन रियाद में हुआ है। 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ? रियाद में, मरुस्थलीय के लिए, रोकथाम के लिए। ठीक है, अगला है 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, है ना, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरी मऊ शक्ति का 4था संस्करण शुरू हुआ। देखिए हरी मऊ में, देखिए मऊ में माँ आ रहा है, मऊ, और माँ से मलेशिया, याद रखिएगा। ठीक है, सैन्य अभ्यास हरी मऊ, है ना, मलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तब पुरुष सिंगल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीते हैं। ठीक है, लक्ष्य कौन ज़्यादा रखता है मजबूत? तो पुरुष लोग रखते हैं। तब पुरुष सिंगल में कौन जीता? और सिंगल पुरुष ही अच्छा लक्ष्य रख सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल पुरुष में रहेंगे कौन? तो लक्ष्य सेन रखेंगे। ठीक है, लक्ष्य कौन रखते हैं? सिंगल पुरुष। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है,
हेरिटेज पर्यटन के लिए, ठीक है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का नवा टाइगर रिजर्व बना है? तो देखिए फिर से टाइगर आ गया, और टाइगर जो है अभी माधव राष्ट्रीय है, इससे पहले रातापानी था। रातापानी और माधव कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देखिए माधव माँ से मध्य प्रदेश, और ऐसे टाइगर ज़्यादा कहाँ रखते हैं, है ना, तो टाइगर ज़्यादा रहते हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग किसे मिला है? देखिए वर्ल्ड क्राफ्ट श्रीनगर को मिला है। किसको मिला है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसको मिला? श्रीनगर को। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2024 को किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? ठीक है, एस्टर गार्डियन, तो मरियाना विक्टोरिया जुआन, ठीक है, मरियाना विक्टोरिया जुआन। देखिए ये थोड़ा टेढ़ है, इसको याद करने के लिए देखिए ऊपर भी वैसा ही नाम है टेढ़ा, क्या? तो एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, आपको ज़्यादा याद रखना है खाली पकड़ने के लिए एस्टर गार्डियन, ठीक है, एस्टर गार्डियन याद रखिए ज़्यादा ध्यान से, है ना, कौन याद रखिए ना है, तो एस्टर गार्डियन ग्लोबल और एस्टर्न गार्डियन, गार्डियन तो क्या होता है? जमहेड़, और है ना इसमें मारिया विक्टोरिया जुआन जो है याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 3 दिसंबर 2024 को एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? उबर शिकारा, है ना, तो देखिए जल परिवहन जल में नहीं होगा, तो जल तो बहुत है, तो कहाँ जल? तो डल झील में। कहाँ? डल झील। देखिए जल परिवहन सेवा उबर, उबर है ना, उबर शिकारा, तो उबर शिकारा है ना डल लेक। देखिए कुछ इसमें बिगड़ नहीं रहा है, आप याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन जो है इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रोबा 3 मिशन, तो ये है प्रोबा 3 ESA द्वारा, ESA। देखो प्रोबा 3 में 3 आ रहा है, 3 लेटर का ई भी यहाँ 3 याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ आ जाइए 4 दिसंबर 2024 को एशियाई ई स्पोर्ट खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो पवन कम्पेली ने जीते हैं, पवन कम्पेली। कैसे याद रखिएगा? ई फुटबॉल स्पर्धा, है ना, ई स्पोर्ट खेल में कांस्य पदक पवन कम्पेली जीते हैं। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो कौन देश है? देखिए ये उत्पाद वाला काम ज़्यादा कौन करता है बताइए, इधर उधर। तो अंटार्कटिका में आदमी को जाने में दिक्कत होता है, और वो वहाँ जाके कोची कर रहा है, तो वायुमंडलीय ये निगरानी करे वाला चाहिए, तो ये उत्पाद वाला काम ज़्यादा कौन करेगा? चीन। तो ये याद रखिएगा चीन। अगला है 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य यानी पहला प्रदेश कौन बन गया? तो 3 क्रिमिनल को चंडीगढ़। दोस्तों याद रखिए ऐसे 3 क्रिमिनल, और याद रखिए चंडीगढ़ जो है यह है ना, चंडीगढ़ गढ़ जो है यह क्या कह सकते हैं इसको, पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। तो आप याद रखिए कि 2 की राजधानी चंडीगढ़ है, और यहाँ 3 कानून के भी चंडीगढ़। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि एक का गढ़ कौन, 2 राज्यों का गढ़ चंडीगढ़, 2 राज्यों का गढ़ चंडीगढ़ हरियाणा और इसका, और वहाँ पे 3 गो के है ना क्रिमिनल कानून को जो है पारित किया गया है। तो पूरी तरह से याद रखिएगा, किसी तरह से जोड़ लीजिए, 3 क्रिमिनल कानून जो है चंडीगढ़ में करा लिया, ठीक है। नेक्स्ट है 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो कौन देश करेगा? T20 महिला वाला दृष्टिहीन, यानी कि जिसको आंख से दिक्कत हो, तो भारत देश है। भारत देश अजूबा अजूबा भी काम करते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2024 को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अपना प्यारा भारत। देखिए भारत ही है जो दृष्टिहीन महिला के लिए T20 विश्व कप की मेजबानी किया, और एशिया के जूनियर जो होता है कप, एशिया कप, उसके लिए खिताब किसने जीता? तो भारत ही है ना जीता है। नेक्स्ट है किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? टर्नर, तो ब्रिटेन का प्रतिष्ठित है, किसे मिला है? तो जसलीन कौर को मिला है। जसलीन, देखिए जब कोई के पुरस्कार मिलेगा तो कुछ ही मनाएगा, बताइए जश्न मनाएगा। तो किसे ब्रिटेन का है ना प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला, टर्नर मिला है, तो है ना ये जस्ट मना रहे थे, जसलीन कौर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो देखिए वर्टिकल, अच्छा वर्टिकल का है तो दम सीधा खड़ा, है ना, तो वो कहाँ बना है? रामेश्वरम में। रामेश्वरम कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। यहाँ पे राम सेतु है, राम सेतु पे ही ये वाला ब्रिज बना है, तो रामेश्वरम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास, देखिए इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू किया है? तो तेलंगाना, इंदिरा अम्मा, ठीक है, इंदिरा अम्मा जो है आवास की शुरुआत तेलंगाना में किए हैं। किस राज्य ने? इंदिरा अम्मा, तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तीसरा जो है नई दिल्ली में हुआ है, पुस्तकायन। देखिए पुस्तक जो है दिल्ली जो है ना आगे है पुस्तक छापखाना में, ऐसे बहुत है, लेकिन तीसरा संस्करण जो है साहित्य अकादमी के लिए नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा इसको किसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो बहरीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? विश्व भारोत्तोलन, पूरे विश्व में भार उठाने वाला जो चैंपियनशिप का संपन्न कहाँ हुआ, खत्म? तो बहरीन में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो प्रहलाद जोशी ने किया है, ठीक है। कौन? स्कैन पोर्टल का अनावरण, अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? प्रहलाद जोशी व्यक्ति हैं, ठीक है। अगला है सोनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में? कौन? सोनाई वन्य जीव, तो असम में, असम है ना, असम में है सोनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। नेक्स्ट है
एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ईसा गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किसे सम्मानित किया, किस देश को सम्मानित किया गया है, तो अपना प्यारा भारत। ठीक है, ईसा गुड प्रैक्टिस है ना, ईसा गुड प्रैक्टिस अवार्ड से अपना भारत देश को सम्मानित किया गया एशिया और प्रशांत में। ठीक है, नेक्स्ट 16 दिसंबर 2024 को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ना, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कौन है ना, थीम देश कौन बना, तो फ्रांस जो है थीम देश बना है। ठीक है, याद रखिए। आगे है 6 दिसंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा, तो वेरोनिका बैचलेट है ना, वेरोनिका बैचलेट यानी चिली की पूर्व प्रधानमंत्री थी, उसी को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया, तो आईआईटी मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट है नासा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो नासा का देखो नासा ईसा, याद रखिए नासा ईसा, तो नासा में सा आ रहा है, ईसा में सा आ रहा है, तो याद रखिए जोरेड इसाकमैन है ना, इसाकमैन सा आ रहा है ना जी, सा यहाँ भी आ रहा है, नासा यहाँ भी सा रहता है, इस उच्चारण करेगा इसाकमैन, जेरेड इसाकमैन। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2024 को किसे अंडर-20 और अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो जेनिक एलेक्जेंडरसन को है ना, किसको, तो जेनिक एलेक्जेंडरसन, जो जेनिक नहीं है, जोकिम एलेक्जेंडरसन है ना, थोड़ा टेढ़ा नाम है, याद रखिएगा। अंडर-20 और अंडर-17 दोनों के लिए अलेक्जेंडरसन याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है, 21 दिसंबर को ध्यान दिवस किसने शुरू किए, तो अपना जो लाल लाल धोती वाला बाबा है उनको क्या नाम है, रामदेव बाबा। ठीक है, तो उन्हीं के है ना द्वारा ये जो है ध्यान दिवस किया गया है, तो विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है 21 दिसंबर को हर साल। ऊर्जा वीर योजना, देखिए ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कौन किया, तो विजयवाड़ा। अच्छा, विजयवाड़ा जो क्या है, तो ऊर्जा, देखिए विजय कौन होगा, जिकरा में ऊर्जा ज़्यादा रहेगा, तो ऊर्जा वीर है ना, विजय होगा, जिकरा में ऊर्जा ज़्यादा है, ऊर्जा से जो वीर है था वही व्यक्ति कौन होगा, विजय होगा। ठीक है, तो ऊर्जा वीर जिसमें ज़्यादा ऊर्जा है यानी ताकत है, वही ना कोई चीज़ जीतेगा जी, तो विजय है ना, विजयवाड़ा हो जाएगा, विजय से याद रखिए विजयवाड़ा। किसने लगातार दूसरा अंडर-19 एशिया कप जीता है, अंडर-19 लगातार दूसरा, तो बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश है जो अंडर-19 है ना एशिया कप जीता है 2 बार लगातार, तो याद रखिएगा बांग्लादेश। एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है, तो ब्रुसेल्स एयरलाइन को किया गया है, ब्रुसेल्स एयरलाइन को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है किसने किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है, देखिए PSU तब सेकी ने ACCI सेकी, PSU सेकी है ना, ऐसे याद रखिएगा। देखिए आप याद कैसे रखिए, PSU है तो है ना इंग्लिश वाला लेटर है, यहाँ भी इंग्लिश वाला 3 बार, यहाँ 4 बार वाला बोल दीजिएगा, SE है ना CI। ठीक है, याद रखिएगा। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया, तो 930 हो गया है, ये अच्छी बात है। ठीक है, लिंगानुपात जो है बढ़ा है, अभी पहले कम था अभी बढ़ा है, तो कितना हो गया 18 से 30। अगला अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, सरदार पटेल की कौन किया, अमित शाह ने कहाँ किया, तो ये जोधपुर में किया है, कहाँ किया, जोधपुर में। सरदार जी जो थे ना किसान थे, अब किसान थे तो कुछ ही जोतते थे खेत है ना, तो सरदार पटेल किसान थे खेत जोतते थे, तो इसलिए जोत से जोधपुर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस अमेरिकी राज्य ने 16 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति जो है दिवस घोषित किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नोब्रास्का है ना, नोब्रास्का, महात्मा गांधी नोब्रास्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा स्पीड करते हैं ताकि है ना वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च किया है, बीमा सखी, देखिए सखी जो है बीमा सखी पानीपत में किया, हरियाणा के पानीपत में। अगला है RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, संजय मल्होत्रा को, ये सब तो सबको याद ही रहता है। किसने क्रॉसवर्ड ब्रुक्स पुरस्कार जीता है, क्रॉसवर्ड पुरस्कार, तो KJS ढिल्लो ने, कौन, तो KJS ढिल्लो, देखो ढिल्लो आदमी है जो क्रॉसवर्ड बुक्स है ना बुक्स पुरस्कार जीता है, जो ढिल्लो आदमी रहता है तो कुछ ही करते रहेगा, बुक्स को पढ़ते रहेगा। ठीक है, अगला भारत, देखिए ऐसे कुछ नहीं है, आपको याद करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, आप बस कैसे हूँ याद कर लीजिए। नेक्स्ट है भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा, तो म्यांमार देश को भेजा है। ठीक है, अपने पड़ोसी देश जो म्यांमार है उसको 2200 मीट्रिक टन चावल भेजे हैं हम लोग। ठीक है, भारत। अगला क्वेश्चन है यहाँ 2024 महिला टेनिस संघ WTA की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी, तो अरियाना सबलेंका ने। ठीक है, WTA का अरियाना सबलेंका। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है, तो देखिए हमेशा भारतीय नौसेना देखिए लड़ाई झगड़ा वाला जितना होता है ना, ज़्यादातर कोशिश जो है भारत का दोस्ती रूस के साथ है, तो रूस ने ही किया है, तुसील रूस। ठीक है, नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2024 को किस बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी है, उभरती सितारा भारत कोहली को। ठीक है, भारती कोहली को मिला उभरती सितारा है ना, भारत कोहली। नेक्स्ट 10 दिसंबर 2024 को किसे JC डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो JC डेनियल है ना, साजी एन करुण को। नेक्स्ट है आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, लैंडी नोरिस ने, लैंडी नोरिस। ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स लैंडी है ना नोरिस। नेक्स्ट है यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया, 11 दिसंबर को मनाया गया है ना, यूनिसेफ
स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को। नेक्स्ट है ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों अगर आपको हम मेरा जो है लॉजिक याद कराने का अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हमेशा कोशिश करेंगे आपको याद है ना जीके जीएस को आसान करने की, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला है 11 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप है ना किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो हरमीत ढिल्लो को किया है। ठीक है, हरमीत ढिल्लो याद रखिएगा। नेक्स्ट है जेम है ना GEM केंद्र सरकार का यह ई मार्केट प्लेस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है। ई मार्क प्लेस है ना मार्केट प्लेस, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किससे मिला है 2024 का? तो माधव गॉडगिल को मिला है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, गॉडगिल। नेक्स्ट 11 दिसंबर 2024 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो IIT दिल्ली। ठीक है, दिल्ली राजधानी तो हर चीज़ में रैंक आगे रहेगा। ठीक है, तो दिल्ली याद रखिएगा, IIT दिल्ली। नेक्स्ट है हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? डैम सेलफिश, तो ये मालदीव में। ठीक है, डैम सेलफिश मालदीव में। नेक्स्ट चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर। क्या? गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। गुरुवायूर मंदिर है ना, लैंग्वेज से थोड़ा पकड़िएगा। ठीक है, कहाँ है? केरल में। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो छठा स्थान पे है, हैंडबॉल में छठा। देखिए याद रखिएगा हैंडबॉल हाथ में है ना 5 उंगली होते हैं, तो एक बढ़ा के बोल दीजिएगा। ठीक है, छठा। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? तो दलाई लामा दिनेश सहारा। दलाई दिनेश। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने? वर्ल्ड चेस तो डी गुकेश बने। देखिए कम उम्र बोलेगा डी गुकेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। देखिए क्रिकेट में एकदम है ना झंडा गाड़ने वाली महिला में स्मृति मंधाना है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को। अगला क्वेश्चन है 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख द्वारा है ना, लद्दाख करेगा विंटर गेम, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा 2034 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप बिल्लो का आरंभ किया है ना, बिल्लो चिप का? तो गूगल किया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2035 तक अपना अंतरिक्ष का स्टेशन बना लेगा। नेक्स्ट है फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्राजील में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ हुआ मतलब किया जाएगा? तो दिल्ली में। ठीक है, 22वां दिव्य 10 दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2024 को 10वें विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। ठीक है, आयुर्वेदिक ज़्यादातर कहाँ होते हैं? देहरादून। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2024 को दृष्टिहीनों की 13वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो नाडियाड कहाँ पड़ता है? गुजरात में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? सूरज कुंड है ना फरीदाबाद में, सूरज कुंड फरीदाबाद में। नेक्स्ट है किस देश ने भारत का मोस्ट है ना फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? तो स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा है ना, मोस्ट फेवर्ड स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला है किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है? तो ये हरियाणा राज्य में किया गया है। कहाँ? पशु हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या है अगला देखते हैं। 14 दिसंबर 2024 को फोर्ब्स है ना कि 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो 3 महिला को है ना शामिल किया गया है। ठीक है, 3 महिला, भारत की 3 महिला। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2024 को ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो बाल्टन है जो दुनिया के सबसे 25 को जो है ना अमीर में है ना बाल्टन जो है सबसे ऊपर में है। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2024 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, 50 नेक्स्ट है महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो अपना प्यारा भारत ने जीता। महिलाओं में जो है ना महिलाएं भारत में ही आगे है। नेक्स्ट है RBI ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो पूरा है ना उसको कर दिया है कितना? 2 लाख बढ़ा के कर दिया, यानी 1,60,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया? 2 लाख कर दिया। नेक्स्ट है ना RBI ने किया है। ठीक है, अगला किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? युवा शुद्धि अभियान कर्नाटक ने किया है। ठीक है, युवा शुद्धि। ठीक है, कर्नाटक। अगला है 15 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया?
तो हाल कंपनी है ना, हैवी एरोनॉटिक लिमिटेड कहते हैं इसको, ठीक है। तो हाल याद रखिएगा। अगला है 15 दिसंबर 2024 को किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? जेनकास्ट का तो गूगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुआ है? मोल्डोवा, ठीक है, याद रखिएगा आईएसए में मोल्डोवा। नेक्स्ट है भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया गया? ठीक है, कहाँ बनाया जाएगा कार्गो? तो नोएडा, ठीक है, दिल्ली के पास है। 16 दिसंबर 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा चेन्नई। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डिजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो यूएई में। कहाँ? यूएई में, ठीक है, डिजर्ट नाइट यूएई। नेक्स्ट है ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौता का 12वां सदस्य कौन बना है? तो ब्रिटेन बना है, ठीक है, ब्रिटेन बना ट्रांस पैसिफिक। अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? मुंबई ने, ठीक है, मुंबई जीते हैं सैयद मुश्ताक ट्रॉफी। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2024 को किस देश ने डार्क है ना ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? यूएसए, ठीक है, यूएसए। नेक्स्ट है किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। ज्वालामुखी हमेशा कहाँ फटते रहता है दोस्तों? तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है नौसेना ने कहाँ, भारतीय नेवी ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? महाराष्ट्र ने, ठीक है, संपर्क 4.0 महाराष्ट्र। अगला है 17 दिसंबर 2024 को नया सर्वेक्षण पोत INS निदेशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो करेक्ट आंसर विशाखापत्तनम में, ठीक है। देखिए हमेशा नौसेना INS वगैरह सब समुद्री वाले एरिया में रहेगा, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह है वहीं ये किया गया है। अगला है 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव है ना, वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो भोपाल में। देखिए वन महोत्सव वन में होगा, तो वन सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, याद रखिएगा। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली है ना नैट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? तो नैट जो साइबर ब्रंट है ये इंग्लैंड के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू की है? तो ब्रिटेन देश है पहली बार जो है आचार संहिता लगा दिया है। नेक्स्ट है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना है? भारत। सबसे ज़्यादा जो है स्मार्टफोन भारत जो है निर्यात करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसके उपन्यास कौन देश को वासी है ना वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो सूर्यबाला है, ठीक है, सूर्यबाला। अगला है जमशेद जी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किरण मजूमदार 100 को दिया गया है, ठीक है, किरण मजूमदार को, जमशेद जी टाटा किरण को मिला है। अगला है 17 दिसंबर 2024 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो करेक्ट आंसर इटली के है, जावियर मिलेई को इटली है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम है ना जिसको भू विज्ञान संग्रहालय कहते हैं का उद्घाटन कहाँ किए थे? अभी फिलहाल वो नहीं है, उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, लेकिन जब थे उस समय उद्घाटित किए थे तो ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध हो गया है? तो इंदौर में, ठीक है। 1 जनवरी 2025 में हुआ था शुरू, तो इंदौर में, भारत के कौन शहर है? इंदौर में हुआ है, ठीक है, करेक्ट आंसर इंदौर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कोशिश किए हैं कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आप बाकी वीडियो को बार बार देखिए, याद हो जाएगा, एक बार दो बार बस आपको याद रहेगा तो रिवीजन हो जाएगा, अगर याद ना भी है तो देखते देखते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आप को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास चला जाए। करंट अफेयर और हर प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके लिए GK GS लाते रहेंगे। तो चलिए है ना, मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।